शुभ प्रभात। फिर से आपका हिंदी क्लास में स्वागत है। इन द लास्ट पीरियड, पिछले पीरियड में हमने ए सखी ये कविता हमने प्रारंभ की थी, जिसको अमीर खुसरो ने लिखा है। इसमें जो नायिका है वो नायिका अपने सखी के साथ बातें कर रही है और वो हर स्टांजा में एक तरह की पहेली है। हालांकि हमें लगता है कि उसका साजन होगा या उसका पति होगा और उसकी सहेली पूछती भी है, लेकिन वो नहीं रहता और कोई दूसरा रहता है। हमने इसके पहले 6 स्टांजा कंप्लीट किए थे, तोता तक। जब उसकी सहेली पूछती है कि क्या वो तुम्हारा सखी है या तो तुम्हारा साजन है, तो वो बोलती नहीं, वो तोता है जो बहुत ही सुंदर होता है। नाउ सी द नेक्स्ट स्टांजा। अर्धनिशा व आयो भोन। अर्धनिशा, नायिका कहती है कि मेरे घर में आधी रात को आया। नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया। अर्धनिशा व आयो भायो, और अर्धनिशा का वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता, इतना सुंदर है। और वो आधी रात मेरे घर आया। निर्घत ही मन भयो आनंद, सुंदरता बरने कवि कौन है। इतना सुंदर है वो कि उसकी कल्पना, उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि कर नहीं पाता। निरखत ही मन भयो आनंद, और मेरे मन को, मेरे हृदय को बहुत ही आनंदमय कर दिया उसने। बहुत ही आनंदित हो गई मैं जब वो मेरे घर आया। क्यों सखी साजन, उसके सखी ने उसको सवाल किया, क्या वो तुम्हारा साजन है या पति है। इस पर नायिका क्या बोलती है, नो, अरे वो मेरा साजन या पति नहीं, वो तो चंद्रमा है। वो कौन है? चंद्रमा है। वो चंद्रमा है जो मेरे घर में आया था। ये और एक पहेली है। नेक्स्ट आजा। शोभा सदा बढ़ावन हार। शोभा सदा बढ़ावन हार। नायिका कहती है कि जब भी वो आता है तब वो शोभा बढ़ाता है। शोभा में, सुंदरता में वृद्धि होती है, बढ़ता है। आठ पहर आखिन से चिन्ह तो होत न न्यारा। वह आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता, और दूर होता भी तो मेरे मन में हलचल मचती है। वो मेरे दिल से दूर नहीं होता। आखिर से चिन्ह होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन। आठ पहर, सखी को नायिका कह रही है, वह आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। आठों पहर, आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। उसकी सखी उसको पूछती है, क्यों सखी साजन, क्या तुम्हारा वो साजन है क्या जो तुम्हें आनंदित करता है। इस पर नायिका क्या बोलती है, अरे नो। वह उसे जवाब देती है, नहीं सखी, अरे वो तो अंजन है। वो मेरा साजन नहीं, वो अंजन है। वो अंजन है जो मुझे आनंदित करता है। उससे आने से एक शोभा बढ़ती है। आगे वो नायिका क्या बोलती है, जीवन सब जग जासो कहे, वह बिनु नेक न धीरज रहे। फिर से नायिका अपने सखी को कहती है, सब लोग यह कहते हैं कि जीवन उसी के कारण है। अपना जो जीवन है वो उसी के कारण है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। वह बिनु नेक न धीरज रहे। उनके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता। कोई भी धीरज नहीं रहता उसके आने से। यानी सबको वो चाहिए, उसके बिना नहीं रहे। अब उसका बिना हमारा जीवन ही नहीं है। सबको वो चाहिए। हरे चीनक में ही की परी, क्षण भर में, वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर करता है वो आने से। नायिका कहती है कि वो जीवन में आने से हमारे हृदय का कष्ट क्षण में दूर हो जाता है। फिर उसकी सखी उसको पूछती है, क्या पूछती है, ओ सखी, क्या ये साजन है तुम्हारा
नायिका बोलती है कि नो, वो जवाब देती है कि नहीं, अरे वो मेरा साजन नहीं, वो तो पानी है। वो क्या है? पानी है। जो भी कोई है उसकी राह देखता है, उसके बिना अपना जीवन ही नहीं है। सही में पानी के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है, और उसके बिना कोई रह ही नहीं सकता है। आखिरी स्टांजा में नायिका क्या कहती है? बिन आए सबही सुख भूले, बिन आए सबही सुख भूले। नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अगर वो नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता। आए तो अंग अंग सब भूल जाए, लेकिन जब वो आता है, जब वो आता है तो शरीर के सभी अंग प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रफुल्लित उठते हैं जब भी वो आता है तब। अगर नहीं आए तो सुख अच्छा नहीं लगता, जब आता है तो पूरे शरीर के अंग प्रफुल्लित हो जाते हैं। सीरा भई लगावत छाती, सीरा भई लगावत छाती, उसे छाती से लगाने पर हृदय बहुत ही शीतल और शांत हो जाता है। जब भी मैं उसे छाती से लगाती हूँ, हृदय से लगाती हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। इस पर उसकी सखी क्या बोलती है? उसके सखी उसको पूछती है, क्यों सखी साजन, क्या वो तुम्हारा साजन है? इस पर नायिका जवाब देती है, अरे नहीं, वो मेरा साजन नहीं, वो तो पत्र है, वो तो खत है, जिससे आने से हमें खुशी मिलती है और मन को लगाने से बहुत ही सुकून मिलता है। वो तो खत है, वो तो पत्र है। तो इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से एक सब स्टांजा में एक पहेली बताई है। हर स्टांजा में पहेली दी है। हमें लगता है कि सखी को लगता है उसको कि इसका साजन होगा या पति होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता। वो एक पहेली रहती है अलग अलग तरह की। तो आपको इस कविता को बार बार पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है, और उसका जो एक्सरसाइज है उसको लिखने की कोशिश करो कॉपी में। ओके, इसके बाद का नेक्स्ट स्टांजा में पढ़ेंगे। ओके।